जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़ें, सभी समस्याओं का सामना करें, डट कर हर एक मुसीबत का सामना करें, हर एक नेगेटिविटी को पार करें और बहुत ही साहस के साथ, हिम्मत के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। हम आप सभी लोगों के लिए ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि उनका क्या मैसेज है आपके लिए। ये जो वो हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, एक्स और नेक्स्ट, कोई भी जिनको सोचकर आप पायल सेलेक्ट करने वाले हैं। अच्छा, एक बड़े मज़े की बात बताते हैं। आज हम जब कमेंट पढ़ते हैं तो कुछ तेजस्वी लोगों के, कुछ बड़ी ही महान आत्माओं के कमेंट्स हम देखते हैं। किसी ने लिखा था कि झूठी तसल्ली के देने के लिए बहुत बहुत आभार। देखिए, ये एक जर्नल रीडिंग है ना। यहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही हैं सिर्फ आपके एनर्जी के हिसाब से नहीं, सबकी एनर्जी के हिसाब से हैं। तो कुछ कुछ लोगों के साथ चीज़ें मिलती जुलती हैं, रेजोनेट होती हैं। कुछ लोगों के पार्टनर का कॉल भी आता है, मैसेज भी आता है, और जब आता है तब तो नहीं बताते आप, और नहीं आता तो आपको क्या लगता है कि रीडिंग देखने से पार्टनर आ जाता है? रीडिंग देखने मात्र से आपके पर्सन से बात हो जाएगी आपकी? नहीं, आपको उसके लिए अपने लेवल पर एफर्ट्स लगाने होते हैं और बहुत ही समझदारी के साथ पेशेंस रखना होता है। एक बड़ी मज़ेदार बात बताते हैं। किसी ने कमेंट में लिखा था कल कि कब से सुन रहा हूँ कि वो आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं, और वो अभी आए नहीं। एक दिन तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी किसी के साथ कर देंगे, तुम्हारा हाथ पकड़ा देंगे किसी के भी साथ, तब तुम्हें पता चलेगा और तुम्हारी सारी टैरो वैरो रीडिंग धरी की धरी रह जाएगी। इनको समझाओ, कोई समझाओ कि हमारा हाथ कोई किसी को नहीं पकड़ा सकता और हमारी टैरो रीडिंग धरी रह जाने वाली नहीं है। तो हमें बहुत हंसी आई, बहुत हंसी आई वो पढ़ के। हमने उसका स्क्रीनशॉट निकाला। बहुत लोग अलग अलग तरीके के कमेंट करते हैं। कुछ तो पॉजिटिव रीडिंग में भी रोने वाली इमोजी भेजते हैं कमेंट में, और पता नहीं क्या क्या कोड वर्ड में लोग लिखते रहते हैं। खैर कोई ना, हमें खुशी मिलती है, हम स्माइल ज़रूर करते हैं। कुछ आप अच्छा लिखते हो तो भी, और बुरा लिखते हो तो भी स्माइल कर देते हैं। कोई ना, 1000 लोग प्यार कर रहे हैं, 2-4 अगर इधर उधर की अंड बंड बातें बोलते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सांस लेके उनके बारे में सोचिए जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनका मैसेज आप जानना चाहते हैं, और एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और फिर आप अपनी रीडिंग देख लीजिए। एक बार फिर से कहते हैं, रीडिंग देखने से पार्टनर नहीं आता है। यहाँ तो तसल्ली दी जाती है केवल कि सब्र रखो, सब अच्छा हो जाएगा, सब्र रखो, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बाकी रीडिंग देखने से पार्टनर नहीं आता है। रीडिंग ना देखिए आप, कोई बात नहीं, आप मैनिफेस्ट करिए, आप टेलीपैथी करिए, तब पार्टनर आएगा, ठीक है। चलिए मेडिटेशन करिए हमारे साथ 2 मिनट का, और पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव लिखिए, ठीक है। आपके लिए है, हमारे लिए नहीं, आपके लिए होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की समस्त दिव्य ऊर्जाओं का एवं
सभी दिव्य चेतनाओं का बहुत बहुत दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मेरे गुरुजनों का, मेरे एंजल्स का, इष्ट देव का, स्पिरिट गाइडर्स का, मेरे पूर्वजों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। बहुत सारी सफलता प्राप्त कर रही हूँ, सफलता प्राप्त कर रहा हूँ। मेरी सारी ख्वाहिशें, मेरे सपने पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार हमेशा मेरे साथ जो रहता है, अब मेरा मन बहुत शांत रहता है। मैं बहुत सकारात्मक होती जा रही हूँ, सकारात्मक होता जा रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनका क्या संदेश है आपके लिए, उनका क्या मैसेज है आपके लिए, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। चलिए साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि है और वृषभ, कन्या, मकर राशि है। अच्छा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लेकिन एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत कम है। डियर, देखिए इधर हम आपको बताएं कि या तो आप अपने किसी स्कूल फ्रेंड के लिए, कॉलेज फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, या फिर अपने किसी ऑफिस फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ पर ऑनलाइन कनेक्शन है, लाइक आप ऑनलाइन उनसे मिले हैं। तो थोड़ा सा हम बताते हैं पहले इनके एनर्जी और आपकी एनर्जी। ये थोड़ा सा इमेच्योर हैं, शुरू से ही ये इमेच्योर थे। बस एक अट्रैक्शन के तहत किसी भी कीमत में ये आपको पाना चाहते थे। शुरू में इन्हें आपसे कोई प्यार नहीं था, इन्होंने बहुत फ्लर्ट किए हैं आपसे। अगर आपने ये सोचा हो कि ये मुझसे प्यार करती है, प्यार करता है, नहीं, ये सिर्फ एक महज अट्रैक्शन था और फ्लर्ट था एक तरीके का। और जहाँ पर अट्रैक्शन होता है, फ्लर्ट होता है, वहाँ पर कुछ भी सीरियस नहीं होता है, कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं था ये, ठीक है। और उसके बाद पता है क्या हुआ, ये पहले तो खुद ही आए आपकी ज़िंदगी में, खुद ही आपसे बड़ी बड़ी बातें की कि देखो हम लोग इतना एक दूसरे को जानते हैं, या फिर इतने दिनों से दोस्त हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारी मैच भी करती हैं, बहुत हद तक हम एक दूसरे को समझते भी हैं। तो इस दोस्ती को क्यों ना प्यार में बदल दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये खुद ही आपकी तरफ आए, खुद ही आपकी तरफ आए और इन्होंने आपको 1000 दावे किए कि ये आपके लिए बिल्कुल सही इंसान हैं। आप पहले शुरू में इनका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, आप इनका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, फिर इनके हिसाब से आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे। लेकिन इन्होंने ही कहा कि कहीं ना कहीं तुम भी मुझे पसंद करती हो, पते हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम छुपा रहे हो, ठीक है। शायद तुम्हें मुझ पे बिलीव नहीं है, शायद तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है, शायद तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं एक दिन तुम्हें छोड़ दूँगी, छोड़ दूँगा, या फिर मैं तुम्हें चीट करूँगी, चीट करूँगा। तो इन्होंने बिल्कुल आपको यकीन दिलाया कि इनका प्यार आपके लिए बहुत ट्रू है, बहुत सच्चा है, बहुत लॉयल है और ये बहुत सेफ़ हैं आपके लिए। मतलब ये ऐसे इंसान नहीं हैं कि आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हों फिर आपको आगे चलकर चीट करेंगे।
आपके दिमाग में बातें भर भर के इन्होंने जैसे कि प्यार करने पे मजबूर ही कर दिया आपको। यही आपके पीछे पड़े रहे, ठीक है, यही आपके पीछे पड़े रहे, क्योंकि जब से इन्होंने आपको देखा था एक अलग लेवल पर अट्रैक्ट थे आपसे, एक अलग लेवल पर। क्यों? क्योंकि आप हर तरीके से सुंदर हैं, आपके विचार बहुत सुंदर हैं, आप वैसे भी बहुत सुंदर हैं, तन मन धन हर तरीके से आप बहुत समझदार हैं, नेचर वाइज भी आप बहुत अच्छे। तो इनको एक अलग लेवल का अट्रैक्शन फील होता था, जैसे कि आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग था, ठीक है। तो ये आपसे अट्रैक्ट हो गए। फिर बीच में इन्होंने आपको टाइम देना बंद कर दिया, जैसे कि इक्वल गिव एंड टेक करना बंद कर दिया। आप फिर इनके प्यार को तरसने लगे। हो सकता है कि काफ़ी बातचीत हो गई हो थोड़ी बहुत, तो फिर ये आपसे ऐसे बिहेव करने लगे जैसे कि आप ही इनके पीछे पड़े हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि आपको अपने प्यार की आदत लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो जब आपको आदत हो जाती है तो आपको इग्नोर करने लगते हैं और ये एहसास करा देते हैं कि आप जानबूझ के उनके पीछे पड़े हो, शायद उनको इतना कुछ नहीं है जितना आप कर रहे हो। एक समय पर इन्होंने तरसा सा दिया आपको प्यार के लिए। अब इसमें हम दो चीज़ें बताते हैं, ठीक है। दो चीज़ें, बहुत सारे लोगों का ये बचपन का प्यार है, मतलब कि हो सकता है कि बहुत बहुत पुराना रिश्ता हो आपका इनके साथ, बहुत पुराना, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए हम ये कहेंगे कि शायद पहले आप लोग जहाँ पर साथ रहते थे अब आप वहाँ रहते नहीं हैं, ठीक है, या आपसे दूर चले गए। कुछ लोगों के लिए हम ये कहते हैं कि शायद इनकी शादी हो गई, या फिर कुछ लोगों के लिए कि इनके पेरेंट्स को पता चल गया तो इन्होंने बातचीत कम कर दी। लेकिन ज़्यादातर करके यहाँ पर मजबूरी कम थी, जानबूझकर इग्नोर करना ज़्यादा था, जानबूझकर इग्नोर करना। तो इधर दो तरह की एनर्जी है, एक तो जानबूझकर इग्नोर करते थे, ये जानबूझकर इग्नोर करते थे, और दूसरा शायद कुछ फैमिली इशू क्रिएट हुआ जिसकी वजह से ये काफ़ी मजबूर हो गए और आपसे बातचीत करना इन्होंने बंद कर दिया। लेकिन इन्हें आपसे शुरू में ही इतना कुछ प्यार व्यार नहीं था, समझ रहे हैं, शुरू में कोई प्यार नहीं था। बट जब ये आपसे दूर हुए तो धीरे धीरे इनकी सेंसिटिविटी बढ़ती गई, समझ रहे हैं, जैसे कि धीरे धीरे फील करने लगे ये आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, जो पहले नहीं करते थे। ये पहले आपका रोना इन्हें कोई इतना प्रभावशाली नहीं लगता था, या फिर आपका रोना इन्हें अंदर से चुभता नहीं था, कोई दर्द नहीं देता था। लेकिन धीरे धीरे हर एक चीज़ का एहसास होने लगा, इन्हें फ़र्क पड़ने लगा। और वो जो इनकी पा लेने वाली भावना थी ना कि बिल्कुल इसको पा लेना है कैसे भी करके, फिर वो चीज़ें इनके अंदर से धीरे धीरे ख़त्म हुई हैं। अच्छा, ये कैसे ख़त्म हुई? शुरू में इतना कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ये आपको थोड़ा थोड़ा करके जानने लगे, जैसे जैसे आपके साथ कनेक्शन में मजाक में ही सही, फ्लर्ट में ही सही आगे बढ़ने लगे, तो अब ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव था कि ये भी थोड़ा थोड़ा बदलने लगे। भले ही आपसे कभी कभी बात करते, आपसे कम बात करते, लेकिन जब भी करते तो कुछ ना कुछ इन्हें फील होता, बट दिखाते नहीं, क्योंकि ये खुद भी जानते थे कि मुझे कौन सा इससे प्यार था, मैं कौन सा इससे सीरियसली जुड़ा था। भाई मैं भी तो टाइम पास ही कर रही थी ना, तो मुझे क्यों फील हो रहा है। तो बहुत दिनों तक ना इन्होंने अपने दिल की आवाज़ को इग्नोर किया कि ये बेकार की बातें हैं, बकवास है सब, कौन ध्यान दे इन सब चीज़ों पे। तो शुरू में ध्यान ही नहीं दे रहे थे, ये अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को इग्नोर करते जा रहे थे। लेकिन एक समय आया कि बहुत गहराई से इनके अंदर भी आपके लिए प्यार जाग गया है, समझ रहे हैं। अब हो सकता है कि इन्होंने किसी से शादी कर ली फैमिली के प्रेशर में आके, या फिर आपको पता चल गया कि इन्होंने आपको चीट किया है, तो आपने इन्हें खरी खोटी सुनाई हो, कुछ भी भला बुरा कहा हो, ठीक है।
आपने इनसे कहा हो कि आप इनसे इतना प्यार करते थे लेकिन इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, आपने इनसे जवाब मांगा हो। बहुत सारी चीज़ों के लिए अगर आप दोनों के बीच कुछ भी बहस हुई हो, तो अब हम बताते हैं कि अब तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर यहाँ तक रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो आगे की देखिए, क्योंकि अब हम इनका मैसेज देंगे आपको। अब जब तक हम कंडीशन नहीं बताएंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ही रीडिंग है ये? पता चल गया ना कि आपकी रीडिंग है। अब हम बताते हैं कि इनका मैसेज क्या है। इनका मैसेज सबसे पहले तो ये है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। हाँ, मुझे पता है कि मैंने गलती की है, मैंने गलती की है, लेकिन मेरी गलती की इतनी भी बड़ी सज़ा मुझे नहीं मिलनी चाहिए थी। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम हमेशा मेरी हर एक बात का गलत मतलब ही क्यों निकालते हो? पहले में और अब में कोई फ़र्क नहीं नज़र आता क्या मुझ में? तुमने बदल दिया है मुझे, तुमने बदल दिया है मुझे। मैं बदल गया हूँ, मैं बदल गई हूँ, बदल गई हूँ, तभी आज किसी और के साथ मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही, नहीं बढ़ पा रहा। आज भी मेरे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों अब मैं जब भी किसी के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचूं, फिर फ्लर्ट करने के बारे में सोचूं, तो मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है। हर किसी में तुम नज़र आने लगे हो। चलो ठीक है, मैं आपकी नज़रों में बहुत बुरी सही, बहुत बुरा सही, ठीक है, माना माना कि मेरी गलती है, माना कि मैंने आपको शायद कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर दिया। लेकिन यार, मैंने अब तक जितने लोगों के साथ रिश्ते बनाए थे, फिर रिश्ते में था या फिर थी, वो सब मेरे जैसे ही थे और उन्हें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा जब मैंने उन्हें छोड़ा या फिर जब उन्हें मेरे बारे में कुछ पता चला। शायद वो भी मेरे साथ वही कर रहे थे जो मैं उनके साथ कर रहा था, शायद वो भी टाइम पास ही कर रहे थे मेरे साथ। तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि तुम इस लेवल तक हर्ट हो जाओगे, तुम इस लेवल तक हर्ट हो जाओगी। मुझे कोई आइडिया ही नहीं था, मुझे कुछ पता ही नहीं था। लेकिन अब जैसे जैसे मैं तुम्हें समझ रही हूँ, तुम्हें समझ रहा हूँ, तो यार मुझे हर पल गिल्ट होता है। मेरी बात सुनो, तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अब जैसा डर सा लगने लगा है तुमसे, मुझ में वो हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे तुम्हें समझा सकूँ, तुम्हें बता सकूँ या फिर तुम्हें यकीन दिला सकूँ कि अब मैं वो नहीं हूँ जो मैं पहले थी, जो मैं पहले था। मुझे पता है कि भाई मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है तो तुम्हें मुझ पे यकीन तो नहीं होगा, तुम्हें मुझ पे यकीन तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। तुम्हें पता है, मैंने कई बार ऐसा महसूस किया है कि जब भी मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा है, कोई दैवी शक्ति तुम्हें प्रोटेक्ट करती है, कोई दैवी शक्ति उसी दिन मेरा कुछ ना कुछ बुरा करती है जब मैं तुम्हारे बारे में बुरा सोचती हूँ, बुरा सोचता हूँ। मेरा कहीं ना कहीं लॉस होने लगता है अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करने के बारे में सोचूं तो। ये तुम्हारी एनर्जी है कि मेरी ज़िंदगी में इस लेवल तक सब कुछ ठीक हुआ, मैं बदल गई, मैं बदल गया। ये तुम्हारी एनर्जी है जिससे मैं बदल गई। वरना पहले भी मेरी ज़िंदगी में लोग आए हैं जिनकी बातों से मुझे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं किसी के लिए बदल सकती हूँ, फिर मैं किसी के लिए बदल सकता हूँ। तुमने बदला है मुझे, तो तुम कोई साधारण तो इंसान नहीं हो, ये मैंने महसूस कर लिया।
कई बार मुझे फ़ील हुआ कि तुम कुछ स्पेशल हो, और मुझे अब ये भी लगता है कि मुझे लगता ही था कि मैं तुमसे फ़िज़िकली अट्रैक्ट हूँ। लेकिन यकीन मानो कि शायद वो मेरा फ़िज़िकली अट्रैक्शन नहीं था। कोई बहुत बहुत हाई लेवल की एनर्जी थी जो तुम्हारी तरफ खींचती थी। शायद ईश्वर मुझे बदलना चाहते थे तुम्हारे थ्रू। हाँ देखो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, गलती की है मैंने, लेकिन अब मुझे तुमसे प्यार भी हो गया है। तुम चाहते थे ना कि मैं तुम्हें सुकून से सुनूं, तुम्हें समझूं, तुम्हारी बातों को समझूं, तुम्हारी बातों को गहराई से सुनूं, तुम्हारी केयर करूं, तुम्हें प्यार दूं, आत्मा वाला प्यार करूं। हम दोनों के बीच हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो। अब ऐसा ही होगा सब कुछ, यकीन मानो मेरा। बस मुझे माफ़ कर दो। देखो, तुमने भी मुझसे बहुत कुछ कहा है और उसके लिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, तो तुम्हें भी मुझे माफ़ करना पड़ेगा। हाँ, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगे ना, तुम मुझसे कुछ कहोगे ना, देखो, अगर मन में कुछ है तो और कह लो, जितनी भड़ास है वो निकाल लो, मतलब मन में कुछ ना रखो, तो मुझ में थोड़ी हिम्मत आएगी तुमसे बात करने की। यार, ऐसे तुम चुप रहोगे और तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट फील होगा, और जो चीज़ें मेरे मन में हैं मैं तुमसे कभी नहीं कह पाऊँगी, कभी नहीं कह पाऊँगा। कसम से कभी नहीं बोल सकती, कभी नहीं बोल सकता। और मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। सुनो, हमारा रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता, कभी नहीं टूट सकता। मेरे अंदर जो राक्षस था तुमने उसे मार दिया है, मेरे अंदर जो नेगेटिविटी थी तुमने उसे ख़त्म कर दिया है। तो खुशियाँ मनाओ, मैं बदल चुकी हूँ, मैं बदल चुका हूँ। अब बस मुझे आपसे ढेर सारा टाइम चाहिए, और अब मुझे आपसे कमिटमेंट चाहिए कि अब दोबारा आप मुझे छोड़कर जाने की बात नहीं करोगे। अब आप दोबारा मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। एक बात और, मैंने जो विश्वास खोया है ना, मैंने जो प्यार खोया है ना, अब मैं प्रूव करूँगी कि मेरा प्यार सच्चा है कि नहीं। अब मैं कहूँगी नहीं, जताऊँगी नहीं, दिखाऊँगा नहीं, अब मैं करके दिखाऊँगा, तब तो यकीन करोगे ना। करके दिखाऊँगा, तुम्हारी आत्मा कहेगी कि हाँ, ये सच्चा है। अब सब कुछ बहुत सच्चा है। मुझे आपसे ही आपके बारे में बहुत सारी बातें करनी है। क्या मुझे टाइम दोगे? हाँ, क्या मुझे टाइम मिलेगा आपसे? मैंने इस रिश्ते को समझदारी के साथ शुरुआत करना है, इस रिश्ते की, ठीक है? और मैंने समझना शुरू कर दिया है हर एक चीज़ को गहराई से। और एक बात, हाँ, अब से, आज से मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम हो और तुम ही रहोगे। तो तुम्हें बिल्कुल भी इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं फिर से किसी से फ्लर्ट करूँगा। मन भर चुका है इन चीज़ों से। अब सच्चाई की राह पर चलना है, अब ट्रू लव करना है, अब आत्मा से प्यार करना है। जिस प्यार की तुम बात करते थे ना, अब वो वाला प्यार करना है। शारीरिक प्यार तो बहुत हुआ, अब आत्मिक प्यार करना है। तो प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पता है, मैं तुम्हें खोने से भी डरती हूँ। मैं तुम्हें कभी खो नहीं सकती, कभी खो नहीं सकता, क्योंकि तुम ही हो वो जिसने मुझे बदला है। बाकी मुझे कभी कोई बदल नहीं सकता था, कोई बदल नहीं सकता था। तुमने बदला है मुझे। अब पता है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो डियर,
ये इस तरह की बातें हैं इनकी, इस तरह का मैसेज था इनका, समझ रहे हैं? ये चीज़ें हैं जो वो आपसे कहना भी चाहते हैं, ठीक है? और हम बताते हैं कि जैसे कि आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिनकी शादी हो गई है, फिर जो ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर जो शुरू-शुरू में आपके साथ टाइम पास कर रहे थे, लेकिन अब ये बहुत अफ़सोस करते हैं। अब चाहते तो बहुत हैं आपकी तरफ आना, लेकिन अब इनकी ही बचकानी हरकतों ने इन्हें किसी बंधन में बांध दिया है। इन्होंने शुरू-शुरू में इस प्यार को समझा नहीं, इसको गंभीरता से लिया नहीं, तो किसी से शादी कर ली या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए, तो अब ये ऐसे बंध गए हैं एक रिश्ते में, या फिर ऐसे किसी नेगेटिव इंसान के चंगुल में फँस गए हैं कि अब ये चाह कर भी चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ये है इनकी एनर्जी, ये है इनकी फीलिंग्स, ये है इनका मैसेज। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, उनका क्या मैसेज है आपके लिए, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। इस रिश्ते में जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इस रिश्ते में फैमिली इशू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, समझ रहे हैं आप? इस रिश्ते में बहुत प्यार है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कई जन्मों का नाता है। ये एक अलग लेवल का आकर्षण है, बहुत ज़्यादा, बहुत अलग लेवल का। लेकिन इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। ये जो हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, जो भी हैं, ये अपनी फीलिंग्स बहुत हाइड करते हैं, अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ें, अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी बातें किसी से भी शेयर नहीं करते, किसी से कुछ कह नहीं पाते। एक्चुअली इनके परिवार में क्या क्या चलता है, क्या क्या बोला जाता है, कैसी कैसी बातें होती हैं, ये खुद भी उन चीज़ों से बहुत दुखी हैं। और इनको थोड़ा सा ये लगता है कि अगर मैं अपनी फैमिली की बातें इस तरह से शेयर करूं, तो ना मेरी कोई रिस्पेक्ट होगी, ना मेरी फैमिली की कोई रिस्पेक्ट होगी। अपने परिवार से खुद भी बहुत दुखी हैं, लेकिन इन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि इनकी फैमिली के बारे में कोई कुछ भी बोले, ठीक है? और इसी वजह से ये आपसे भी कुछ भी नहीं कहते होंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने आपसे छुपा रखी हैं, और हमें ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा है आप लोगों के दरमियान, मनमुटाव चल रहा है। कुछ इन्होंने छुपाया था, वो आपको पता चला, या फिर कुछ चीज़ों के लिए इन्होंने धोखा दिया आपको। धोखा क्या, हम यूँ कहेंगे कि जानबूझकर तो कुछ भी नहीं था, लेकिन आप हर्ट हुए हैं, आप हर्ट हुए हैं, आपको तकलीफ़ हुई है। लेकिन ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। शुरू में जब ये आए थे, तब ये
एक मुखौटा लगा कर आए थे आपकी ज़िंदगी में। जैसे नहीं थे वैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पता नहीं क्यों आपकी तरफ एक अजीब सा अट्रैक्शन हो रहा था। बस इनको ये था कि किसी भी कीमत में आपसे बात हो जाए, आपसे दोस्ती हो जाए, बस कैसे भी करके। और ऐसा नहीं है कि इनके अंदर कुछ है नहीं, मतलब ये स्पिरिचुअल नहीं है, ये नॉलेजेबल नहीं है, ये टैलेंटेड नहीं है, ये भी बहुत कुछ है और आप भी बहुत कुछ हैं, लेकिन ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा। और आपका ऑरा तो स्ट्रॉन्ग था ही, तो इनको बस ऐसा लग रहा था कि कैसे भी करके इससे बात हो जाए, कैसे भी करके इससे बात हो जाए। एक्चुअली ये अपने परिवार में बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अब ये मैरिड हो अनमैरिड हो, खुश नहीं थे, ना हैं भी नहीं, ठीक है। और हमें ऐसा लगता है कि यही रवैया रहा इनके परिवार वालों का, तो ये कभी अपने परिवार के साथ खुश रहेंगे भी नहीं। तो एक होता है ना कि जब इंसान घर से दुखी होता है तो बाहर खुशियों की तलाश करता है, बाहर वो दोस्त बनाता है, सोशल मीडिया पर वो फ्रेंडशिप करता है, लोगों से बातचीत करता है कि कोई तो ऐसा मिले जो हमें समझे, जिससे हम अपने दिल की बात कह सकें। अच्छा, काफ़ी लोगों का यहाँ पर डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, ठीक है, डिस्टेंस भी है, पर इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस कदर आप दोनों के दरमियान मतभेद हो जाएंगे, इस कदर आप दोनों के दरमियान चीज़ें खराब हो जाएंगी। अब पता है अब इनका क्या मैसेज है आपके लिए, ये आपसे क्या बोलना चाहते हैं, वो अब हम आपको बताते हैं। एक तो अगर ये अनमैरिड हैं, अगर ये अनमैरिड हैं या फिर ये सिंगल हैं, किसी भी तरीके से डिवोर्सी हों, विडो हों, या फिर अकेले रहते हों किसी भी वजह से, तो इनकी फैमिली में अब तक जो इनकी हिम्मत नहीं बन रही थी आपके लिए बात करने की, तो ये बोलना चाहते हैं कि मैंने मेरी फैमिली से कह दिया है आपके बारे में, मैंने मेरी फैमिली को बता दिया है आपके बारे में, और मेरा कोई इरादा नहीं था बहुत सारी चीज़ें छुपाकर आपको हर्ट करने का। एक्चुअली अब मैं अपनी प्रेजेंट में अपने पास्ट को लाना ही नहीं चाहती थी, लाना ही नहीं चाहता था, और हम इस रिश्ते में नेगेटिविटी को क्यों जगह दे रहे हैं। तो मेरा यही सोचना था, मेरा यही मानना था कि चाहे आपका कुछ भी हो पास्ट का, या फिर मेरा कुछ भी हो पास्ट का, या फिर कोई भी चीज़ें हों, वो प्रेजेंट में नहीं आनी चाहिए, ठीक है, वो प्रेजेंट में नहीं आनी चाहिए। और इसी वजह से मैं उन सब चीज़ों को हाइड कर रही थी, हाइड कर रहा था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मैं आपको हर्ट करूँगी, आपको हर्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि आपने मुझे प्यार करना सिखाया है, आपने मुझे सेल्फ लव करना सिखाया है, अकेले भी खुश रहना सिखाया है। क्योंकि पहले मेरे पास मेरे अपने तो बहुत होते थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी ज़िंदगी में उदासी, ये निराशा मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई थी। लेकिन जब से आप आए, चीज़ें बदली, तो मुझे भी ईश्वर पे ट्रस्ट हो गया, मुझे भी खुद पे विश्वास हो गया कि मैं भी प्यार डिज़र्व करती हूँ, प्यार डिज़र्व करता हूँ। वरना मेरे ही घर में मेरे ही पीठ पीछे प्लानिंग हुआ करती मेरे खिलाफ, मेरे ही अपने मुझे ही कुछ नहीं समझते, अपने मतलब के लिए याद करते हैं। सच में मैं अपने परिवार से जुड़ी बातें किसी से भी कहना नहीं चाहता, बिल्कुल भी कहना नहीं चाहती, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जिससे मैं कभी टूटी हुई थी, टूटा हुआ था। पर आपने एक होप दी, आपने एक उम्मीद दी ज़िंदगी में खुश रहने की, और मुझे ऐसा लगा कि अब मैं भी ज़िंदगी जी सकती हूँ, जी सकता हूँ। तो मैंने भी स्पिरिचुअलिटी को जानना शुरू किया, मैं भी सुकून और शांति से ज़िंदगी जीने लगी, जीने लगा। मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया आपके आने से। लेकिन पता नहीं अब मैं क्या कहूँ, ये मेरा दुर्भाग्य है, फिर मैं क्या कहूँ कि कितनी कोशिश की कि आपको
कभी भी तकलीफ़ ना पहुँचे मेरी वजह से। मैं आपके खुशियों की वजह बनूँ, आपके रोने की वजह ना बनूँ, आपके दुःख की, दर्द की वजह मैं कभी ना बनूँ। मैं वजह बनूँ तो आपको हँसाने की, मैं वजह बनूँ तो आपके मुस्कुराने की, मैं वजह बनूँ तो आपको प्यार देने की, सुकून देने की। मैं रुलाने की वजह कभी नहीं बनना चाहती थी, कभी नहीं बनना चाहता था। अब मुझे कभी-कभी लगता है कि किस्मत भी मेरे साथ खेल खेलती है। देखो ना, खेल खेल गई ना किस्मत मेरे साथ। और कभी-कभी फ़ील होता है कि शायद मैंने जिस लेवल पर आपको हर्ट कर दिया है, अब शायद उसके बदले मुझे भी उसी लेवल पर बद्दुआएँ मिलने वाली हैं। और कहीं न कहीं मेरी ज़िंदगी भी दर्द से भर जाने वाली है। पहले भी दर्द से भरी हुई थी, बीच में आप आए, ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ी, लेकिन अब मेरी अपनी गलतियों की वजह से, मेरी अपनी हरकतों की वजह से मुझे फ़ील होता है कि शायद मैं आपको खो रही हूँ, फिर मैंने आपको खो दिया है। कभी सोचा नहीं था, कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा, लेकिन एक बात कहूँ, अब मैं एक चांस चाहता हूँ, एक बार फिर से, एक बार फिर से मैं इस रिश्ते को ठीक करना चाहती हूँ, ठीक करना चाहता हूँ। और पता नहीं क्यों मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन हम मिल जाएँगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा रिश्ता कभी टूट नहीं सकता, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे समझोगे और आप मुझे माफ़ भी कर दोगे। हाँ, आपको मनाने के लिए, या फिर यूँ कहो कि आपका विश्वास जीतने के लिए अब मुझे जो भी करना पड़े, जो भी करना पड़े, वो सब कुछ मैं करने के लिए तैयार हूँ। शायद आप सोशल मीडिया पर देखते नहीं मुझे, वरना बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसा करती हूँ, ऐसी करती हूँ, जिससे आपको फ़ील होगा कि कुछ तो है तेरे मेरे दरमियाँ जो अनकहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने कभी आपसे कही नहीं। उम्मीद मेरी यही है, इच्छा भी मेरी यही है, और ईश्वर से प्रार्थना भी यही है कि हम मिल जाएं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा गुनहगार हूँ आपकी, गुनहगार हूँ आपका, तो फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको चाहता था, चाहता हूँ और हमेशा चाहता रहूँगा। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अगर आप मुझे एक्सेप्ट ना भी करो ना, तो भी आप हमेशा खुश रहो, क्योंकि आपने मुझे कभी खुश रहना सिखाया था, खुशी से जीना सिखाया था। कभी आपने मेरी ज़िंदगी में रंग भरे थे, कभी आपने मेरी ज़िंदगी में रंग भरे थे, कभी आपने मुझे वो परिपूर्णता का एहसास कराया था कि रिश्ते क्या होते हैं, प्यार क्या होता है, समर्पण क्या होता है। और एक बात बताऊँ, ये जो इतना अट्रैक्शन है मेरा आपकी तरफ, ये फिज़िकली नहीं है, ये बहुत स्पिरिचुअल तरीके का अट्रैक्शन है, बहुत इमोशनली अट्रैक्शन है। एक ऐसा समर्पण है आपके लिए जिसमें बहुत इज़्ज़त है, बहुत रेस्पेक्ट है और बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। डियर, ये आपसे बोलना चाहते हैं कि आप इनका जिस तरह से भी टेस्ट लेना चाहें ले सकते हैं, या फिर आपको अगर लगता है कि नहीं ये अभी भी बदले नहीं हैं, या फिर इनके अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें जो छुपी हुई हैं और ये कभी सुधर नहीं सकते, कभी बदल नहीं सकते, तो ये हर लेवल पर अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आपको पता है, आपने इन्हें बहुत हद तक इंस्पायर किया है। हाँ, बहुत हद तक। और इनको तो ऐसा ही लगता है कि अगर ये अच्छे कार्य करेंगे, अगर ये अब कहेंगे नहीं करके दिखाएंगे, तो आप आज नहीं कल इन्हें स्वीकार कर ही लेंगे, आप आज नहीं तो कल इन्हें माफ़ कर ही देंगे, और आप इनके साथ फिर से ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे, एक न्यू बिगनिंग करेंगे।
इनकी हर दुआ में कहते ना टूटते तारे से कुछ मांगना, कहीं जाओ तो कहीं मंदिर में धागा बांधना, या फिर जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, वो सब ये आपके लिए करते हैं, सब ये आपके लिए करते हैं। इवन आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, मेडिटेट भी करते हैं। आपको हर जगह अगर इनसे रिलेटेड चीज़ें दिखाई पड़ती हैं तो डेफिनेटली हर वक्त ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, ये समझ लीजिए। इनकी जो फीलिंग्स हैं हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं। तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तो कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। हमदर्द है, हमदम भी है, तू साथ है तो जिंदगी, हमदर्द है, हमदम भी है, तू साथ है तो जिंदगी, तू जो कभी दूर रहे ये हमसे हो जाए अजनबी, तुझसे मोहब्बत करते हैं जो, तुझसे मोहब्बत करते हैं जो, कैसे करें हम इसको बयां, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तो कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। हम दर्द है, हमदम भी है, तू साथ है तो ज़िंदगी, तू जो कभी दूर रहे ये हमसे हो जाए अजनबी, तुझसे मोहब्बत करते हैं जो, कैसे करें हम इसको बयां, बातें कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। इन्होंने बहुत दुनिया देखी है, लेकिन इस दुनिया में बहुत रंग बिरंगे चेहरे हैं, आपके सामने आपकी, उनके सामने उनकी, आपके सामने बहुत हमदर्दी दिखाते हैं, बहुत प्यार जताते हैं और पीठ पीछे वार करते हैं, पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। पता है इनका मैसेज ये है कि आपको लग रहा है ना कि मैं बात क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है।
मुझे शुरुआत करने में डर लग रहा है। जो मतलब सोचो ना आप कि जिस इंसान ने मुझे हमेशा खुशी दी हो और अगर मेरी वजह से उसे एक गलती से भी चोट पहुंची हो, तो मुझे डर तो लगेगा ही ना कि पता नहीं आपका क्या रिएक्ट होगा, आपका क्या रिएक्शन होगा, या फिर मैं आपको कैसे फेस करूं, आपसे कैसे बात करूं। लेकिन मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपका प्यार पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे जो खुशी मिली है ना आपसे, ये मुझे जो नई ज़िंदगी मिली है ना आपसे, इसे मैं कभी भूल नहीं सकती, भूल नहीं सकता। लेकिन देखो, हमारे बीच ना प्यार ज़्यादा है, तो जहाँ पर प्यार ज़्यादा हो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग को या फिर इस तरह की गलतियों को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। यकीन मानो मेरा अब तक जो भी छुपाया है, किस रीज़न से छुपाया है, वो सब कुछ बताऊंगी आपको, सब कुछ बताऊंगा, ट्रस्ट मी। लेकिन बहुत प्यार करते हैं तुमसे, बहुत ज़्यादा। आई लव यू सो मच। आई एम वेटिंग फॉर यू। मुझे आपका इंतज़ार है, मुझे आपके कॉल का इंतज़ार है, आपके मैसेज का इंतज़ार है। और पता है, थोड़ा सा जैसे कि और लोग बहुत दिखावा करते हैं ना अपने दर्द का, वो मुझे थोड़ा सा शो ऑफ करना नहीं आता। स्टेटस लगाना, इधर उधर की रील्स लगाना, इधर उधर की बातें लिखना, मुझसे जितना हो सकता है मैंने थोड़ा बहुत किया है कि शायद आप समझ जाओ। लेकिन मैं और ज़्यादा लोगों की तरह नहीं कर पाती, नहीं कर पाता। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, इतना ही बोलना चाहता हूँ कि हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। हमारा रिश्ता बहुत स्ट्रांग है और फिर से इस रिश्ते की एक नई शुरुआत कर लो, ठीक है? तो डियर, ये है उनका मैसेज। वो यही सारी बातें आपसे कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। वो आपसे क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या मैसेज है आपके लिए? ये जो भी हैं जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, चलिए सबसे पहले इनके साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर फायर साइन बहुत स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। सबसे पहले हम बता देते हैं, इधर न्यू कनेक्शन है। जी हाँ, न्यू सा ये जो व्यक्ति हैं जिनसे आप मिले हैं, सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, कहीं पर भी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, मैट्रिमोनियल, शादी.com, कहीं पर भी आप इनसे मिले हैं, तो दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन ये आपके लिए पागल होते जा रहे हैं। हाँ, आपके लिए पागल होते जा रहे हैं। हर वक्त हर वक्त हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं। आप इनको बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं, जैसे कि कोई कमी नहीं आप में। एक्चुअली पता है, इनका जो बचपन रहा है ना, बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपनी लाइफ में फेस की हैं, बहुत स्ट्रगल किया इन्होंने अपनी लाइफ में।
इनकी हमेशा से जब इन्हें किसी रिश्ते में धोखा मिलता था, ऐसा नहीं कि आप इनकी ज़िंदगी में पहले इंसान हो, आपसे पहले भी इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आए और गए हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि शायद ये अपनी ज़िंदगी में आपके जैसा इंसान ही ढूंढ रहे थे। और होता है ना कि उस एक की तलाश में हमारी ज़िंदगी में जाने कितने आते हैं, कितने जाते हैं। होता है ना, हम जिसे ढूंढ रहे होते हैं हर किसी में कि शायद ये वैसा ही है जैसा हम ढूंढ रहे हैं, ये भी शायद वैसा ही शायद जिसे हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद लगता है नहीं यार, ये वो नहीं है, हमें शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, शायद कुछ गलती हो गई। और आपको पता है ये तो बहुत बार टूटे हैं, बहुत बार टूटे हैं। तो ये हमेशा ईश्वर से बस एक ही शिकायत करते थे कि क्या मेरी किस्मत में सच्चा प्यार नहीं लिखा, क्या मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा कभी आएगा जो मुझे समझे, जो मेरे लेवल का हो, जो मेरी तरह समझदारी रखता हो रिश्ते में, या फिर जो बिना कहे हर शब्दों को समझने वाला हो, जो एहसास को पढ़ने वाला हो, जो जज्बातों को पढ़ने वाला हो। इनकी पता है बहुत सारी रातें रोकर गुजरी हैं, बहुत सारी रातें रोकर गुजरी हैं। किसी से कुछ कह नहीं पाते थे, किसी से कुछ बोल नहीं पाते थे, बता नहीं पाते थे, बस अंदर ही अंदर घुटते थे। और ये और इनके ईश्वर, ये और इनके परमात्मा, बस यही इनका था कि काश मुझे कोई समझता, काश मुझे कोई समझता, या फिर कोई ऐसा इंसान आता जो मेरे हिसाब का हो। ऐसे में कैसे किसी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँ। एक बात और, अगर ये मैरिड हैं, आप किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो भी ये करंट में भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है अपने पार्टनर के साथ। अगर माता पिता ने आंख बंद करके किसी का भी हाथ पकड़ा दिया इन्हें, तो ठीक है, इन्हें हमेशा से सच्चे प्यार का इंतज़ार रहा है, हमेशा से। इनके पास ऑलरेडी कोई था, लेकिन फिर भी जैसे कि इनकी जो तलाश थी ना, वो जारी थी, इनकी सर्चिंग चल रही थी। हर किसी में शायद ये आपको ही ढूंढ रहे थे। अब हम पता है ये रिश्ता कैसा बता दें। ये रिश्ता थोड़ा सा ऐसा, थोड़ी आपकी भी एनर्जी ऐसी ही है कि आप भी इनको ही ढूंढ रहे थे और ये भी आपको ही ढूंढ रहे थे। ये जो मैच्योर लेवल के, जो फोर्थ चक्र के ऊपर वाले ट्विंस होते हैं, ये एनर्जी उनकी है। समझ रहे हैं एनर्जी कैसे बताएं हम आपको। जैसे कि आप भी बहुत समझदार हैं, आपने भी ज़िंदगी के बहुत अनुभव ले लिए, और उन्होंने भी ज़िंदगी का बहुत तजुर्बा कर लिया, बहुत अनुभव, बहुत एक्सपीरियंस ले लिए, ठीक है। और अब ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी है और सच्चा प्रेम है, बिना किसी स्वार्थ वाला, बिना किसी मतलब वाला, और बस ईश्वर के प्रति समर्पण है, ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास है, बहुत श्रद्धा है। और बस ज़िंदगी में ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है और सेल्फ लव करना है और मेडिटेशन करना है। इस तरह की चीज़ें, शायद आध्यात्मिक चीज़ें या फिर नेचर, आप दोनों को ही बहुत अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर आप दोनों की बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, लाइक बहुत सारी आपकी हॉबीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ सिमिलर है, मैच करती हैं, मिलती जुलती लगती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम दोनों बस दो हैं ही बस, लेकिन शायद हम एक ही हैं। तो इधर बहुत सारे लोग ट्विन सोल जर्नी वाले भी हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग सोलमेट भी हैं इधर, जो भी हाल फिलहाल मिले। हमने पहले बता दिया कि ये ट्विन सोल कनेक्शन भी है, बट न्यू कनेक्शन है ये, ठीक है, न्यू कनेक्शन है ये। हर तरह से इन्हें ईश्वर आपकी ज़िंदगी में लेकर आए हैं। डियर पाइल नंबर 3, अब हम क्या कहें कि ईश्वर ने आप पर तरस खाया है, फिर इन पर तरस खाया है, जो आप दोनों को इस तरह से मिलाया है। आप भी सच्चे प्यार की तलाश में थे, आप भी शायद जो ढूंढ रहे थे वो आपको मिल नहीं रहा था। थोड़ा ये, थोड़ा वो, थोड़ी ये कमी, थोड़ी वो कमी, इस तरह से किसी में कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा था। अच्छा देखो, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई कमियां होती हैं।
ठीक है, हर किसी में कुछ होती हैं, लेकिन जिन रिश्तों में अब तक आप रहे हैं उनमें बहुत सारी कमियां होती थी, थोड़ी बहुत नहीं कि जो एडजस्ट भी कर ली जाए कि हटाओ छोड़ो इतना तो सब में होता है, हम में कौन सा मतलब सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, हम में भी तो कुछ बुराई है ना। लेकिन जो आपको चाहिए था मेन कि सोल लेवल का प्यार हो, अनकंडीशनल प्यार हो, वो बिना कहे हर बात को समझ लेने वाला प्यार हो, वो तो नहीं मिल रहा था ना, वो तो नहीं मिल रहा था ना। और उसकी ही तलाश में भटक रहे थे आप दोनों। चलिए पहले हम इनका जो मैसेज है वो बाद में बताएंगे, इनकी जो फीलिंग्स हैं आपको एक सॉन्ग सुनाएंगे, आप दोनों की ही फीलिंग्स हैं ये, ठीक है। क्योंकि बड़ी मुद्दतों के बाद भटकते भटकते जाने कितने जन्मों के बाद आप दोनों एक दूसरे से मिले हैं। कभी कभी पता है ट्विन की तलाश में कई जन्म निकल जाते हैं। आप जितने बेकार कर्म करोगे, जितनी भी बैड एनर्जीज इकट्ठी करोगे, उतना ही टाइम लगेगा आपके ट्विन के साथ आपका यूनियन रियूनियन होने में। समझ रहे हैं? तो हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं, आप आंखें बंद करिए। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस हंसी ख्वाब की थी तमन्ना मुझे, हाँ वही बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम। हर किसी से जिसे मैं छुपाती रही, बेखुदी में जिसे गुनगुनाती रही, मैंने तन्हा कभी जो लिखी थी वही शायरी बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम। हर खुशी बन गए हो तुम। ये समझ लीजिए, ये फीलिंग्स हैं आप दोनों की एक दूसरे के लिए। आपको पाकर तो जैसे कि ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई, सच में। पता है, ये कहना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं कि जब आप इनकी ज़िंदगी में नहीं आए थे ना, तो बस काम, अपने काम से मतलब होता था इन्हें। अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस थे, अपने हार्ड वर्क से मतलब होता था इन्हें। हमें ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे लोग शायद एक ही ऑफिस में काम करते हैं, ऐसे आप इनसे मिले हैं, ठीक है। लेकिन न्यू बिगिनिंग बहुत, जैसे कि कोई नया नया कनेक्शन, हमें ऐसा लगता है कि कोई नई नई शुरुआत हुई है किसी रिश्ते की। तो जैसे कि इनके अंदर का जो बच्चा मर गया था,
एक होता है ना कि इंसान बहुत हँसता है, महकता है, चहकता है, लेकिन जब उसकी ज़िंदगी में बार 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 उसे उसी दर्द से गुज़रना पड़े तो वो टूट जाता है, और फिर वो या तो बहुत रूड होने हो जाता है, या फिर वो क्या बताएं, बहुत अलग अलग तरह का इंसान बन जाता है वो, जिसे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कह रहा है, उसके अपने कौन है, पराये कौन है, वो क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेंगे, उसे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही इन्हें किसी भी चीज़ से फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया था कि हटाओ, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने जैसे कि इनके अंदर की वो मासूमियत को, इनके अंदर के उस मस्तीखोर बच्चे को फिर से ज़िंदा कर दिया है, ये समझ लीजिए। और जब से आप इनसे मिले हो, इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया है, जैसे कि इनका भाग्य ही बदल गया हो। ऐसा लग रहा है कि इनकी डेस्टिनी इनका बहुत साथ देने लगी है, और आपकी तरफ तो अट्रैक्ट हैं ही। पता है आपकी फिटनेस, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपके हेयर स्टाइल, हर चीज़ इन्हें बहुत पसंद है। समझ रहे हैं? हर चीज़ इन्हें बहुत पसंद है। ये तो आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे तो हमेशा से, जब से मैंने आपको देखा है फर्स्ट टाइम डे 1 से, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे शरीर का आधा हिस्सा हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हम में सिमिलर हैं। ये आपसे एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि आपको पता है कि मेरी ज़िंदगी में बचपन से ही कितने दुख, कितने दर्द रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं मेरे बचपन से जुड़ी हुई जो मैंने किसी से शेयर नहीं की हैं, क्योंकि कोई इस लायक था ही नहीं, और मुझे फूटे बर्तन में पानी भरने का कोई शौक़ नहीं है। अपना दर्द उन्हीं को सुनाना चाहिए जो उस काबिल हों, जो उसे गहराई से समझें, जो उसका मजाक ना उड़ाएं, या फिर जो मतलब इस तरह से उसे सुने जैसे कि आप पर एहसान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं, आपसे हर एक राज अपनी ज़िंदगी का शेयर करना चाहते हैं, ये समझ लीजिए। और इनका मैसेज है, मुझे कभी छोड़ कर मत जाना, प्लीज़ कभी छोड़ कर मत जाना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना खुश रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती, कल्पना भी नहीं कर सकता। और एक बात बताऊं, जिस तरह मैंने तुम्हें पाने की दुआएं मांगी है ना जगह जगह, ऐसी मैंने किसी के लिए भी ना दुआएं की हैं, ना प्रार्थनाएं की हैं, कभी नहीं की, कभी नहीं। पता है मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें आपसे कहने के लिए, बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। मैं जल्द ही बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी, शेयर करूँगा। मुझे नहीं पता कि जिस तरह से मैं आपको पाना चाहती हूँ, आपको पाना चाहता हूँ, जिस तरह से मैं आपके लिए पागल हूँ, क्या आप भी मेरे लिए उतने पागल हो? क्या आप मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करोगे अगर मैं आपको प्रपोज़ करूँ तो? आजकल धमाकेदार दिन चल रहे हैं ना। हम्म। अगर नया नया कनेक्शन है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हें आपका बहुत सारा टाइम चाहिए, इन्हें थोड़ी थोड़ी बातें नहीं करनी है आपसे, बहुत सारी बातें करनी है, उसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। ये सोशल मीडिया पर भी कुछ शो कर रहे हैं, शायद ये दिखाना चाह रहे हैं कि इन्हें बहुत सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। कहना चाहते हैं कि पता है, जैसा आपने मुझे फील कराया है ना, वो अपनापन, वो आज तक कभी किसी से मिलकर फील हुआ ही नहीं। बस ऐसा लगता था कि लेन देन के रिश्ते चल रहे हैं। क्या बताऊं आपको, उसमें से प्यार की दूर दूर तक सुगंध ही नहीं आती थी। या तो मतलब या तो वासना, या तो मतलब या तो वासना, बस ये नजर आता था। आपको पता है, कई रातों से मेरी नींद गायब है, आपके ही बारे में सोचती रहती हूँ।
सोचता रहता हूँ। अगर मैं जागूँ तो आपका ख़याल, और अगर मैं सो जाऊँ तो आपके ख्वाब। अब क्या कहूँ, इस कदर आप मेरे दिल दिमाग में छाए हुए हो। लेकिन जो हमारा रिश्ता बनेगा ना, मैं उसे बहुत बेहतरीन तरीके से बनाना चाहता हूँ, और ज़्यादा मुझे इस रिश्ते में अपना 100% देना है। बहुत सारी ज़िंदगी में मेरे रिश्ते आए, तो जब धीरे धीरे मुझे उन रिश्तों का मतलब पता चलने लगा ना, कि ये इंसान किस मतलब से मुझसे जुड़ा है, या फिर मुझसे क्या चाहता है, या फिर इसने जो शुरू शुरू में शो ऑफ किया था अब ये वैसा नहीं है, तो मैंने भी अपना 100% पूर्णतः समर्पित मैं कभी किसी के लिए हुई नहीं, कभी हुआ ही नहीं। लेकिन इस रिश्ते में बहुत झुकाव महसूस करता हूँ मैं, बहुत झुकाव, बहुत समर्पण महसूस करती हूँ मैं। तो इस रिश्ते में मैं जितना समर्पण कर सकूं आपके सामने उतना ही कम है। मैं आपको जितना प्यार दे दूं, आपकी जितनी केयर करूं, आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करूं, उतना ही कम है। और पता है, मैंने जाने अनजाने आपसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। मेरा मन होता है कि काश आप मेरे पास होते, काश आप मेरे साथ होते, तो आपका हाथों में पकड़ के बहुत सारी बातें होती, बहुत सारी बातें करते हम साथ में, आसमान में चांद तारे देखते, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम ना होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, इनकी फीलिंग्स हैं ये। जीना चाहते हैं आपके साथ ये पल, क्योंकि इधर ना जब दुनिया साथ छोड़ती है तो इंसान भगवान से बहुत अटैच हो जाता है। और ये बहुत अच्छा होता है कि जो भीड़ में नहीं होते। जब भीड़ उनको धक्का मारती है ना, तो भगवान के पास पहुंच जाते, भगवान के करीब हो जाते हैं। जब तक भीड़ आपसे कहती, जब तक दुनिया आपसे कह रही तू मेरा तू मेरा तू मेरा, तब तक आपको भगवान की याद नहीं आती। भगवान की याद आती है अपने मतलब के लिए। जब आपकी ज़िंदगी में दुख आता है तो कोसने के लिए भगवान याद आते हैं, कुछ मांगने के लिए भगवान याद आते हैं। भगवान से भी प्यार हो सकता है, इसलिए भगवान याद नहीं आते। तो अच्छा हुआ कि दुनिया ने आप लोगों को इस कदर से ठुकराया है, धक्के मारे हैं कि आप भगवान कितने करीब हो गए, ईश्वर कितने करीब हो गए हैं। और बस इसीलिए इतनी गहराई से इन्हें ज़िंदगी का तजुर्बा हो चुका है, अनुभव हो चुका है। तो डियर, इनके यही मैसेज हैं कि हाथों में हाथ लेकर बैठना चाहते हैं, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप ही मेरे अदर हाल्फ हो, आप ही मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप ही हो वो जिसे शायद मैं जन्मों से ढूंढ रही हूँ, जन्मों से ढूंढ रहा हूँ, और आपसे मिलकर ही मेरी तलाश पूरी होती है। सो थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, और मुझसे एक प्यारा सा रिश्ता जोड़ने के लिए। आई लव यू, आई मिस यू। ये है इनका मैसेज, ये सारी बातें कहना चाहते थे, हमने आपको बता दी हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए? आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।